ओम श्री परमात्मने नमः। तुलस्यु उपनिषद। परवर्ती कालीन उपनिषदों में एक तुलसी उपनिषद भी है। तुलसी चिरपरिचित एक पौधा है जो आस्तिक नास्तिक दोनों के लिए ग्राह्य है। आस्तिक जन बड़ी श्रद्धा से तुलसी का पौधा आरोपित करते हैं, उसमें देवी भाव रखते हुए नित्य प्रति स्नान, गंध, पुष्प, धूप दीप आदि से पूजन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नास्तिक जन पूजा पाठ भले ही न करें, परंतु तुलसी की औषधीय गुणों के कारण इसकी उपयोगिता अवश्य स्वीकार करते हैं। इस उपनिषद में तुलसी के आध्यात्मिक गुणों को उजागर किया गया है। सर्वप्रथम इस उपनिषद के ऋषि, देवता, छंद आदि का वर्णन है, तदुपरांत उसकी महिमा का प्रतिपादन है। तुलसी का पंचांग मूल, तना, पत्र, पुष्प, बीज सेवन रोगोपचार एवं आध्यात्मिक गुणों के विकास में नितांत उपयोगी है। रात्रि में, पर्वकाल में इसके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसे अमृत रूपा एवं पापनाशिनी कहा गया है। यह भगवान विष्णु को अतीव प्रिय है। अंत में इस उपनिषद की फलश्रुति बताते हुए इसे पूर्णता प्रदान की गई है। अब तुलसी उपनिषद का वर्णन किया जाता है, जिसके नारद, ऋषि, अथर्वांगिरस छंद, अमृत रूपा तुलसी देवता, अमृत बीज, वसुधा धरती शक्ति एवं नारायण कीलक हैं। यह कृष्ण रंग वर्ण एवं कृष्ण शरीर वाली है। यह ऋग्वेद स्वरूपा, यजुर्वेद मन वाली, ब्रह्माथर्व वेद प्राण वाली, वेदांग एवं पुराणों में स्विख्यात कल्प आदि वेदांग तथा पुराणों के द्वारा जिनकी महिमा का ज्ञान होता है, अमृत के द्वारा उद्भूत, अमृत रस मंजरी तुल्य, अंत रहित, अनेक प्रकार के रस तथा भोग प्रदान करने वाली, दर्शन से पाप विनष्ट करने वाली, परम वैष्णव रूप, भगवान विष्णु को प्रिय, आवागमन समाप्त करने वाली, स्पर्श करने से पावन बनाने वाली, अभिनंदन करने से रोगों को समाप्त करने वाली, सेवन करने से मृत्यु नाशक, पूजन में भगवान विष्णु को समर्पित करने से संकट निवारण करने वाली, भक्षण करने से प्राण शक्ति प्रदान करने वाली, प्रदक्षिणा परिक्रमा करने से दरिद्रता का नाश करने वाली तथा मूल जड़ की मिट्टी लगाने से महान पापों का भंजन विनाश कर देने वाली है। तुलसी की गंध लेने से शरीरस्थ अंत के मल का विनाश करने वाली है। जो इस प्रकार से जानता है वही सच्चा वैष्णव है। तुलसी को अनावश्यक नहीं तोड़ना चाहिए। जहां भी दिखाई पड़े तुरंत परिक्रमा करनी चाहिए। रात्रि में इसका, तुलसी का स्पर्श न करे। पर्वों के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। पर्वों पर यदि कोई तोड़ता है तो वह विष्णु द्रोही हो जाता है। विष्णु भगवान को प्रिय अमृत रूपा श्री तुलसी को नमस्कार है। श्री तुलसी को हम गुरु शास्त्रानुसार जानते हैं। विष्णु भगवान को प्रिय श्री तुलसी का ध्यान करते हैं, इसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। अमृत स्वरूपा वह हमें अमृत प्राप्ति के लिए प्रेरित करे। हे क्षीर सागर की कन्या, तुम अमृत हो और अमृत रूपा होकर अमृतत्व प्रदान करने वाली हो, इसलिए संसार सागर से मेरा उद्धार करो। हे लक्ष्मी जी की सखी, तुम आनंदमय हो एवं सदैव विष्णु को प्रिय हो, इसलिए हे दुष्प्राप्य, तुम अपने हाथों में वर एवं अभय मुद्रा धारण करके मेरी ओर कृपा की दृष्टि से देखो। हे तुलसी, अवृक्ष चैतन्य रूप होते हुए भी तुम वृक्ष रूप में दिखाई देती हो, इसलिए मेरी जड़ता वृक्षत्व का विनाश करो। हे अतुल रूप वाली, तुम्हारी कोई तुलना नहीं है। तुम जरा विहीन हो, करोड़ों तुलनाओं से तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती। हे अतुले, तुम्हारे समान केवल भगवान विष्णु ही हैं, दूसरा कोई नहीं। तुम भगवान विष्णु को प्रिय हो तथा संसार का पालन करने वाली हो। तुम देवताओं द्वारा सेवित हो तथा मुक्ति प्रदान करने वाली हो। तुम्हारी जड़ में भगवान विष्णु तथा छाया में लक्ष्मी का निवास होता है, जिसके मूल में सभी देवता, सिद्ध, चारण, नाग एवं तीर्थ चारों तरफ से स्थित हैं तथा जिसके मध्य में ब्रह्म देवता निवास करते हैं, जिनके अग्रभाग में वेद शास्त्रों का निवास है। उन तुलसी को मैं नमस्कार करता हूं। हे तुलसी,
तुम लक्ष्मी की सहेली, कल्याणप्रद, पापों का हरण करने वाली तथा पुण्यदात्री हो। ब्रह्म के आनंद रूपी आंसुओं से उत्पन्न होने वाली तुलसी, तुम वृंदावन में निवास करने वाली हो। नारद के द्वारा स्तुत्य आपको नमस्कार है। नारायण भगवान के मन को प्रिय लगने वाली आपको नमस्कार है। हे सर्वांग पूर्णे, तुम अमृत रूपी उपनिषद रस रूप हो, इसलिए हे कल्याण करने वाली, महापाप रूपी दुस्तर समुद्र से हमारा उद्धार करो। हे तुलसी, तुम समस्त पापों की प्रायश्चित्त रूप हो, इसलिए देवताओं, ऋषियों और पितरों को सदैव प्रिय हो। जो ब्राह्मण श्राद्ध में तुलसी प्रयोग नहीं करते, वह श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचता है, व्यर्थ हो जाता है। यदि कोई तुलसी पत्र के बिना भगवान की पूजा करता है तो वह पूजा आसुरी हो जाती है, वह पूजा विष्णु भगवान को प्रिय नहीं होती। बिना तुलसी के यज्ञ, दान, जप, तीर्थ, श्राद्ध, तर्पण, मार्जन तथा देवार्चन आदि नहीं करना चाहिए। तुलसी के मनकों की माला समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। इस प्रकार जो ब्राह्मण नहीं जानता वह चांडाल से भी अधम है। इस प्रकार यह तथ्य भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी ने नारद और सनकादि ऋषियों को, सनकादि ने वेदव्यास को, वेदव्यास ने शुकदेव को बताया, शुकदेव ने वामदेव से कहा, वामदेव ने मुनियों को बताया तथा मुनियों ने मनुष्यों को बताया। जो इस प्रकार जानता है वह स्त्री हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, वह वीर भाई हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, वह ब्रह्म हत्या से मुक्ति पा लेता है, वह महाभय से छूट जाता है, वह महादुख से मुक्त हो जाता है। शरीरांत होने पर वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है, निश्चित रूप से वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। ऐसी यह उपनिषद है। तुलस्यु उपनिषद समाप्त। ओम शांति विश्वम।